हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अहमद गहलोत। आज दिख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पे, जहाँ हम डिस्कस करते हैं बीटेक, बीएससी, एमएससी एंड मैथमेटिक्स के उन टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम देख रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव के प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था किसी भी फंक्शन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब हम इसका z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अगर इसका विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो y एज ए कांस्टेंट लेते हैं। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो x एज ए कांस्टेंट लेते हैं। बट आज हम डिस्कस करेंगे विच वेरिएबल इज टू बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। अगर कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, उसमें आपको ये कैसे पता लगाना कि कब कौन सा उसमें पार्शियल डेरिवेटिव में वेरिएबल जो है कांस्टेंट हमें ट्रीट करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेट एट एक्स इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इक्वल टू आर sin थीटा। हमने z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई पे डिस्कस किया था। आप अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें एक पोलर फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म में क्या होता है, x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हैं, जिससे फंक्शन पूरा चेंज हो जाता है और उससे सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसकी भी सीरीज हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। अगर चाहो तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में भी इसके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें x है, x जैसे कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई का फंक्शन है, उसमें x क्या है r कोस थीटा और y क्या है r साइन थीटा के रूप में दे रखा है। तब आपको क्या करना, ये आज डिस्कस करेंगे डिटेल से, और इसके बाद एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। टू फाइंड डेल r अपॉन डेल x, we need a relation between r and x। जैसे कि अगर हमको कोई फंक्शन दे रखा z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और उस फंक्शन में x और y की वैल्यू क्या r कोस थीटा r साइन थीटा के रूप में दे रखी है। अगर आपको पूछ लिया कि डी डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू क्या होगी, या फिर डेल y अपॉन डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होगी, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना इसके बारे में। तो यहाँ क्या दे रखा है, टू फाइंड डी आर अपॉन डी एक्स वी नीड ए रिलेशन बिटवीन आर एंड एक्स। आर एंड एक्स में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, यह क्या है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा। कोस को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एक्स अपॉन कोस थीटा इक्वल टू एक्स सेक थीटा। कोस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसे इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। देन डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग थीटा इज कांस्टेंट। अब आप यहां देखिए, जैसे कि इधर क्या दे रखा, x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। इसमें x, r और थीटा तीन वेरिएबल दे रखे हैं। अब इस तीन में से किसको वेरिएबल को हमको कांस्टेंट लेना। अब इधर हमने क्या किया, डी आर अपॉन डी एक्स निकाल डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालने के हमने यहाँ पे थीटा को क्या लिया कांस्टेंट। तब क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वन, एक्स का क्या हो जाएगा वन और सेक थीटा। इसे इक्वेशन 2 देते हैं। देन आप इधर देखिए, इसका और इसका स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा,
we have एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाए आर, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो क्या हो गया एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नहीं देंगे। देन अब इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। आपको पहले हमने क्या किया डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक थीटा आया था, देन डिफरेंशिएट 3 with respect to x keeping y is constant। यहाँ पे क्या y को कांस्टेंट लेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 2r डेल r अपॉन डेल x, 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या हो गया डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू r इधर आ जाएगा x बाई r, और r की वैल्यू x की वैल्यू क्या है r cos थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा, देन डी r अपॉन डी x इक्वल टू यह क्या हो जाएगा r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे क्या हो जाएगा cos थीटा। इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 में क्या डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू सेक थीटा, और यहाँ क्या डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा, दोनों कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। देन these two values of del r upon del x make confusion, then to avoid the confusion we use the following notation। आपने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई में एक्स और वाई की अगर ये वैल्यू हो x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो आपने देखा कि डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू इधर सेक थीटा आ रहा और इधर कोस थीटा आ रहा। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 ये दोनों क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। देन टू अवॉइड द कंफ्यूजन वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन। अब हम कुछ नोटेशन का यूज करेंगे जो आपको हमेशा याद रखना, उनसे ये जो कंफ्यूजन हो रहा है इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 में ये इक्वेशन अवॉइड हो जाएगा। नोटेशन क्या है देखते हैं। यस नोटेशन, यहाँ पे कुछ नोटेशन दे रखे हैं, 4 नोटेशन दे रखे हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। उससे पहले क्या फर्स्ट नोटेशन में क्या है इसमें इंपॉर्टेंट डेल आर अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट एंड इसके नीचे जो थीटा लिख रखा है मींस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एस कीपिंग थीटा एज कांस्टेंट, यानी कि इक्वेशन 2 क्या थी डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू सेक थीटा, और इक्वेशन 4 क्या थी डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, बट इसमें क्या किया डेल 2 इक्वेशन 2 जब फाइंड आउट की थी तब हमने वहां पे थीटा क्या लिया था एज ए कांस्टेंट लिया था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया डेल आर अपॉन डेल एक्स और ब्रैकेट में नीचे क्या लिख दिया इधर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी कि अब ये पता चल गया जो इक्वेशन 2 थी उसमें थीटा क्या था कांस्टेंट, सेम एज इक्वेशन 4 में डेल आर अपॉन डेल एक्स वाई मींस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट
फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन क्या थी, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, और इधर हमने क्या लिया था, वाई कांस्टेंट, तो क्या हो गया, डेल आर अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू कॉस थीटा। और अब अगर when no indication is given regarding the variable to be treated as a constant, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा है और उसमें कोई भी ये नोटेशन नहीं दे रखे, हमें किसी भी नोटेशन का इंडिकेट नहीं कर रखा है, तो हमें क्या करना है, तो हमें अगर कहीं भी डेल अपॉन डेल एक्स आ रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल आर और डेल अपॉन डेल थीटा, तो हमें क्या करना है, जहां भी डेल अपॉन डेल एक्स है वहां में हमें क्या लेना है, वाई क्या लेना है, एज ए कॉन्स्टेंट, और डेल अपॉन डेल वाई है तो वहां पे क्या लेना, एक्स एज ए कांस्टेंट वैल्यू मान लेनी है। अगर डेल अपॉन डेल आर दे रखा है तो इसका मतलब क्या, थीटा एज ए कांस्टेंट, और अगर डेल अपॉन डेल थीटा दे रखा है तो वहां पे वाई हमेशा क्या लेना, कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। ये चार जो फॉर्मूला, जो चार ये नोटेशन है, ये आपको याद रखने हैं, और आगे एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये इजीली और भी क्लियर हो जाएगा। Example 1. If x equals to r cos theta and y equals to r sin theta, the find out first del x upon del r is theta is constant, del r upon del x y is constant, del r upon del theta r is constant, और del theta upon del y r is constant। चार हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। देन सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या है, डेल x अपॉन डेल r, थीटा इज कांस्टेंट। अब x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू r cos थीटा, देन इसका r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डेल x अपॉन डेल r, r का क्या हो जाएगा, 1 डॉट थीटा कांस्टेंट लेना है तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा। सेकंड क्या है, डेल y अपॉन डेल थीटा, r इज कांस्टेंट, देन y क्या है, r sin थीटा, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल थीटा इक्वल टू r एज ए कांस्टेंट तो r आ जाएगा, sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा। थर्ड में क्या दे रखा है, डेल r अपॉन डेल x और y एज ए कांस्टेंट दे रखा है। देन इधर क्या है, r x एंड y, x y एंड r में हमें कोई रिलेशन फाइंड आउट करना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, देन ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना, तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट वेरिएबल, तो क्या आएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स वाई इज कांस्टेंट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2, एंड फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा तो क्या आएगा, एस स्क्वायर का 2x प्लस वाई एज ए कांस्टेंट है तो 0, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल आर अपॉन डेल एक्स इज वाई इज कांस्टेंट आ गया। देन फोर्थ क्या है, फोर्थ डेल थीटा अपॉन डेल वाई आर इज कांस्टेंट, तो हम क्या करना, यह क्या दे रखा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, अब थीटा में फंक्शन करना, बाकी सबको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू
वाई अपॉन आर। आ गया? 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आर की जगह क्या है, एक्स, एक्स इज ए कांस्टेंट। देन अब आप देख सकते हैं यहाँ एक्स कांस्टेंट है, ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन करके कर लेते हैं। डेल थीटा अपॉन डेल वाई इज, इधर क्या था पहले, आर इज ए कांस्टेंट, आर इज ए कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा इधर भेज देंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वाई अपॉन आर, डेल थीटा अपॉन, ये फिफ्थ हो गया, फिर फोर्थ फिर से करते हैं, डेल वाई, थीटा इज ए, आर इज ए कांस्टेंट, साइन का क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर डॉट वाई का 1 बाई आर। देन क्या हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, आर एस कांस्टेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फोर्थ अब करते हैं, यहाँ पे एक्स था, हमने क्या ले लिया था, आर। देन फोर्थ, डेल थीटा अपॉन डेल वाई और एक्स इज कांस्टेंट। देन इधर क्या है, एक्स वाई और थीटा में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो फंक्शन आएगा, तो इधर एक्स आर थीटा में है, वाई आर थीटा में है, और एक्स वाई और थीटा में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वाई में वाई और एक्स को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आर साइड कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू टेन थीटा। देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब क्या करना, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स हैज कांस्टेंट वेरिएबल। देन डेल थीटा अपॉन डेल वाई, एक्स हैज कांस्टेंट वेरिएबल, इसका क्या होगा, 1 अपॉन टेन इनवर्स का क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और वाई अपॉन एक्स का 1 बाई एक्स। देन इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स कैंसिल आउट है तो ऊपर एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल आर, एक्स इज कांस्टेंट। एग्जांपल 2, इफ x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा देगा, देन प्रूव दैट डेल r अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल x अपॉन डेल r को इक्वल करना है हमको। और सेकंड, डेल स्क्वायर r अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर r अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन r डेल r अपॉन डेल x का स्क्वायर प्लस डेल r अपॉन डेल y का स्क्वायर, ये दोनों प्रूव करने पड़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा हमको, सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू r cos थीटा, r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। फर्स्ट में डेल r अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल x अपॉन डेल r। अब इसमें कांस्टेंट क्या लेना है ये दे ही नहीं रखा। हमने अभी पहले देखा था कि अगर किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव में कांस्टेंट वेरिएबल का इंडिकेशन नहीं है, देन हमें क्या करना, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, डेल अपॉन डेल x हो तो y हमको क्या लेना, कांस्टेंट, और डेल अपॉन डेल r हो तो क्या लेना, थीटा इज कांस्टेंट। समझ में आया? यहाँ पे क्या करना, डेल x अपॉन डेल r है, डेल आर तो थीटा एंड कांस्टेंट, और यहाँ डेल एक्स है तो वाई एस कांस्टेंट, ये दोनों चीज वहां पिछले हमने अभी देखा था वहीं से यूज आई है। तो फर्स्ट करते डेल एक्स अपॉन डेल आर, तो एक्स की वैल्यू क्या देखेगी, आर कोस थीटा, तो इसका पार्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर एंड थीटा एज कांस्टेंट। देन डेल एक्स अपॉन डेल आर, थीटा एज कांस्टेंट, तो आर का क्या हो गया 1 और कोस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट।
देन हमें क्या करना, डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ वाई एज कांस्टेंट लेना है। देन हमें यहाँ पे एक्स वाई और आर में रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई क्या हो गया कांस्टेंट, तो आर और एक्स में रिलेशन हो गया। फिर देन एक्स की रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या करेंगे, 2x प्लस 0 इक्वल टू 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, वाई एज कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट, देन कोस थीटा, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं दोनों क्या है, इक्वल, डेल एक्स अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया, प्रूव कर लिया था हमने। अब सेकंड में इधर क्या दे रखा है, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इधर एक्स और वाई में आप देख सकते हैं इधर आर और एक्स का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रखा है, तो हमें तीनों में एक रिलेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे आ जाएगा। देन अब इसका हम फर्स्ट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट, तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 2r डेल r अपॉन डेल x है क्या। देन 2 से 2 कैंसिल आउट, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस, अब यह दो वेरिएबल हो गए r और डेल r अपॉन डेल x, एक को कांस्टेंट रखेंगे और एक का डिफरेंशिएट करेंगे, पहले का डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा, डेल r अपॉन डेल x इनटू में ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r एज कांस्टेंट और इसका डेल स्क्वायर r अपॉन डेल x स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड देते हैं। अब सेम इसका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y एंड x इज कांस्टेंट, देन इसका जीरो हो जाएगा, क्या होगा, 2y इक्वल टू 2r डेल r डेल y, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस r का करेंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे, डेल r अपॉन डेल y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r कांस्टेंट डेल स्क्वायर r अपॉन डेल y स्क्वायर, इक्वेशन 3 एंड 4। अब हमें इन दोनों की पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करना होगा हमको, इक्वेशन 3 और 4 को दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 और 2 इक्वल टू डेल r अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस r डेल स्क्वायर r डेल x स्क्वायर प्लस डेल r अपॉन डेल y का होल स्क्वायर प्लस r डेल स्क्वायर r और डेल y स्क्वायर, तो इन दोनों को इधर एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर r डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर r डेल y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस
डेल आर अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस, और इन दोनों के मल्टीप्लाई में आर है तो आप कॉमन ले लेंगे आर, देन प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 1 एंड 3 में देखिए, 1 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे एंड 8 करेंगे तो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर एंड देन 8 करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और देन 8, तो क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आर, और आर इनमें से कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन 6। अब इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे 10, फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या आएगा, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस, इसकी वैल्यू क्या है 1, ये देन 1, तो क्या 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो क्या हो गया डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर इसकी वैल्यू क्या है 1, और 1 की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 5, और इधर मल्टीप्लाई में सॉरी आर भी है, ये आर ये आर, तो क्या होगी आर को इधर भेज देंगे ट्रांसफर कर देंगे 1 बाई आर, और 1 की वैल्यू क्या है डेल स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, और जो हमें प्रूव करना था दोनों आगे सब। क्वेश्चन 1, इफ एक्स इक्वल्स टू आर cos थीटा y इक्वल्स टू आर sin थीटा दे रखा है, तो प्रूव करना फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्या आर डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डॉट डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, सेकंड क्या डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, इसमें कांस्टेंट क्या लेना है, ये हमने अभी लेक्चर में पहले डिस्कस किया था। देन सेकंड, इफ u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का कोई फंक्शन है, एक्स क्या है आर cos थीटा, वाई क्या आर sin थीटा, देन सो डेट डेल u अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल u अपॉन डेल आर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल u अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर, ये शो करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, अगर इनमें से कोई नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम टाइप कीजिए, जिसका आपको सॉल्यूशन से अलग से इसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।